हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग नैषधीय चरितम पढ़ रहे हैं और नैषधीय चरितम पढ़ते हुए अब तक हम लोग 85 श्लोक देख चुके हैं। बचे हुए 60 श्लोकों को 15 से 20 दिन में 4-3 करते हुए हम पढ़ डालेंगे, समाप्त कर देंगे। आज 85 से लेकर 88 तक 4 श्लोक पढ़ेंगे। 86 से लेकर 89 तक, ठीक है। 86, 87, 88, 89 ये 4 श्लोक पढ़ेंगे। इन 4 श्लोकों में राजा नल ने क्या क्या देखा वो बातें हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वह वन में उसने अभी तक बहुत सारे वृक्षों को, बहुत सारी वनस्पतियों को देखा है ना। और उसके अनुसार उसके मन में जो जो भाव आए हैं वो कवि ने लिख डाला है। तो वैसे ही अब क्या देखेंगे वो बात ध्यान दीजिएगा। वह विचिन्वती पांथ पतंग हिंसनैर पुण्य कर्माण्यलिक जलच्छलात् व्यलोकयत् चंपक कोरकावली सशंबरारेर बलिदीपिका इव। यहां देखिएगा, विचिन्वती चंपक कोरकावली व्यलोकयत। सह व्यलोकयत मुख्य वाक्य है। सह मतलब उसने, व्यलोकयत यानी देखा। सह व्यलोकयत यानी उसने देखा। किसने देखा भाई? तो उसने देखा का मतलब हो गया नल ने देखा, ठीक है। किसने देखा? नल ने देखा। क्या देखा? तो चंपक कोरकावली, चंपा के कोरक यानी कली। चंपक किसको कहते हैं? चंपा। अब हिंदी में चंपा कहते हैं, पता नहीं, कुछ चंपक शब्द के यद्यपि कई अर्थ हैं। एक विशेष प्रकार के केलों को भी चंपक कहा जाता है, ठीक है। विशेष प्रकार के चंपक कहा जाता है किसको? कुछ एक विशेष प्रकार के वो होते हैं, क्या कहते हैं, केले के वृक्ष, वो भी हो जाते हैं चंपक। चांपा कला को भी चंपक कहते हैं, चांपा कला, ठीक। भाषा में चांपा भी कहते हैं, चंपा भी कहते हैं। और बांग्ला भाषा में भी चांपा होता है कुछ, उसको भी चंपक शब्द से अभिप्रेत किया गया है, ठीक है। तो व्यलोकयत चंपक कोरकावली का तात्पर्य क्या हुआ? सह व्यलोकयत, उस राजा नल ने व्यलोकयत यानी देखा। उसने व्यलोकयत यानी देखा। क्या देखा? तो चंपक कोरकावली देखा, यानी चंपा के वृक्ष का, कोरक कहते हैं क्या? कलियों की आवली देखी, ठीक है। चंपा की, यहां देखिएगा, चंपा की कोरक यानी कलियों की आवली व्यलोकयत देखा। किसने देखा? सह, उस नल ने देखा, ठीक है। अच्छा, कैसे देखा? वैसे चंपा के वृक्ष पर एक विशेषता होती है, चंपा के फूल पर, उस पर भंवरे नहीं जाते। बाकी अधिकांश फूलों में भंवरे जाते हैं, पर यह एक ऐसा फूल है जिस पर भंवरे नहीं जाते, ठीक। पीले वर्ण का फूल होता है। अब हो सकता है आप कोनो दूसर चंपा भी देखे हो, संभव है आप कोई दूसरी चंपा को भी जानते हो जो कुछ और कलर की होती हो, पर हम जिस चंपा की बात कर रहे हैं वो पीले वर्ण की है, ठीक है। हो सकता है यहाँ देख ले जाएं कुछ लोग इसमें, ठीक है। तो वह चंपा
का फूल जो है उस चंपक कोरकावली, इस चंपा की कलियों की आवली देखी उसने। क्या देखी? आवली देखी। अच्छा कैसे देखी? ऐसे लगा जैसे मानो शंबरारे है। शंबरारी कौन है जानते हैं? शंबरारिर मनसिजः कुसुमे सुरनन्यजः। अमरकोश। शंबरारी भी कहते हैं, मनसिज भी कहते हैं, कुसुमेश भी कहते हैं, अनन्यज भी कहते हैं, है ना। वह कामदेव का नाम है। शंबरारी उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि शंबरासुर नाम के एक राक्षस को उन्होंने मारा था प्रद्युम्न अवतार लेकर, इसीलिए वो शंबरारी है। ठीक है। शंबरासुर बहुत ही पराक्रमी असुर था, जिसका वध करने के कारण वह कामदेव ने प्रद्युम्न अवतार में किया था भले ही, पर फिर भी वह कामदेव शंबरारी हो गए। तो शंबरारे है यानी कामस्य, कामदेवस्य। बलि दीपिका इव, कामदेव जी के लिए बलि यानी उपहार स्वरूप दी जाने वाली, या बलि कामदेव जी के लिए रखी जा रही दीपिका है मानो। ऐसी नल ने ऐसी पंक्ति को देखा, चंपक की कलियों की ऐसी पंक्ति देखा, जैसे लग रहा है कि कामदेव जी को प्रसन्न करने के लिए बलि देने के लिए, बलि यानी उपहार देने के लिए वो सारी दीपिकाएं रखी हुई हैं, दिए रखे हुए हैं। अभी मैंने फूल दिखाया, वो दिए जैसे दिख रहे हैं ना थोड़े थोड़े, तो ऐसा लग रहा है कि वो कामदेव जी को उपहार देने के लिए या कामदेव जी के दीपक टाइप के कुछ हैं वो। ठीक है। शंबरारेर बलि दीपिका इव, कामदेव जी की बलि दीपिका के समान चंपक की कोरिकावलियों को उसने देखा। अच्छा, दीपक जला करके आप एक साथ लाइन से रख दीजिए, तो आजकल के सीजन में होता क्या है? क्या होता बताइए? कुछ तो कल्पना कीजिए। कुछ पतंग आएंगे उड़ते उड़ते और उसी में मर जाएंगे। मर जाएंगे कि नहीं? जो कीट विशेष होते हैं बरसात के समय में उड़ते हैं, आजकल के समय में, अभी बारिश हो जाए और अंधेरा हो जाए तो अभी देखिए यहाँ लाइट जल रही है, डिजिटल बोर्ड जल रहा है, इस पर आके कुछ कीड़े बैठने लगेंगे। वो प्रकाश बहुत चाहते हैं, प्रकाश उनको प्रिय है, प्रकाश की तरफ आकर मंडराते हैं। अब वह कामदेव जी की बलि दीपिकाएं चढ़ी हुई हैं, तो कामदेव की बलि दीपिकाओं में अगर पतंग आएंगे उड़कर मंडराएंगे, छुएंगे, उसको स्पर्श करेंगे, तो क्या होगा? भूज जाएंगे, उसी में जल जाएंगे। जल जाएंगे कि नहीं? तो शंबरारी की बलि दीपिका है, उसने शंबरारी की बलि दीपिकाओं को देखा, जो बलि दीपिकाएं क्या कर रही थी? विचिन्वती, चुन रही थी। क्या चुन रही थी? क्या चुन रही थी? तो वो भी बताएंगे। अपुण्य कर्माणि, पाप चुन रही थी, पुण्य कर्म नहीं, अपुण्य कर्म। अपुण्य मतलब पाप। अपुण्य कर्माणि विचिन्वती, वो जो कामदेव की बलि दीपिकाओं को उसने देखा, यानी चंपा की कली की एक साथ आवली देखी, वह क्या कर रही थी? वो पाप कर रही थी। नहीं? चंपा की कली कैसे पाप करेगी? पापी कैसे होगी? होता है कि नहीं? चंपा की कली पापी कैसे हो जाएगी? अपुण्य कर्माणि कैसे विचिन्वती, कैसे विचयन करेगी? अपुण्य कर्म का कैसे चयन करेगी? पाप कर्म का कैसे चयन करेगी? तो वो बता रहे हैं कि पतंग हिंसनई। अच्छा, चंपा की जो कली है वह पांथ पतंग हिंसन करती है, पथिक रूपी पतंगों का हिंसन करती है। कामदेव जी की जो बलि दीपिका है ना, यानी कामदेव जी को जो उपहार में दी जा रही दीपिका है, वह दीपिका क्या करती है? वह दीपिका भी पतंग हिंसन करती है।
वह पतंग का हिंसन करती है। और ये जो चंपक कौर कावली है, वह पांथ पतंग हिंसन है। पांथ यानी पथिक। कुछ पथिक आएगा, कोई कुछ पथिक आएंगे ना, वह जो कुछ पथिक आएंगे वे पथिक क्या करेंगे? जो कुछ पथिक आएंगे वे पथिक देखेंगे इस चंपा के फूल को, विरही होंगे, और विरही होंगे इस चंपा के फूल को देखते देखते विरह इनको ऐसा छा जाएगा कि बेचारे मर जाएंगे। ऐसे ही मार डालते, मतलब समझ लीजिए जैसे दिया पतंगों को, कीड़ों को आसानी से मार डालती है, वैसे चंपा की कोरकावलियां पथिकों को आसानी से मार डालती। यह भाव लेना है। यद्यपि ऐसा होता नहीं है, पर अब भाई ये वियोगी काव्य लिख रहे हैं, अभी राजा नल वियोग में है, तो कुछ तो वियोग दिखना चाहिए ना। तो वियोगी काव्य लिख रहे हैं इसलिए कुछ वियोग दिखाना चाह रहे हैं। है कैसा वियोग? तो यहां पांथ पतंग हिंसनहि, यानी पथिक रूपी पतंगों के, पतंग यानी वो जो कीड़े हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, पथिक रूपी कीड़े मकोड़ों के हिंसन करने के कारण, हत्या करने के कारण, कैसे हत्या कर देते हैं पांथों का? तो पांथ उनको देखते हैं कि नहीं पांथ? अब जब पांथ उनको देखेंगे तो बेचारे वियोग में मर जाएंगे। तो पांथ पतंग हिंसन हो जाता है। पांथ पतंग हिंसन ही अपुण्य कर्माणि विचिन्वती, पाप कर्म का विचयन कर रही थी ऐसी। अच्छा, पाप कर्म जो होते हैं ना, पाप कर्म करिया होते हैं कि गोरे होते हैं? कवियों की भाषा में पाप काले होते हैं और पुण्य गोरा होता है ना? होता है कि नहीं? तो वो अली का जलत छलात, उसके आसपास जो भौरे मंडरा रहे हैं ना, यद्यपि चंपक के पास भौरे नहीं आते, मैंने बताया है चंपक एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसे फूल है जिस पर भौरे नहीं आते। यदि आते हैं तो वह मर जाते हैं। यदि आकर कोई भंवरा उसका रस पी भी ले तो वह उसी पे सो जाता है, फुलवे मर जाता है। ठीक, तो इसलिए क्या है, अली कज्जल छलात, अली यानी भंवरे रूपी कज्जल, भंवरे रूपी कज्जल उस पर लगे हुए हैं, कलंक लगे हुए हैं। कज्जल यानी कलंक। अब उस चंपक के फूल में अली यानी भंवरे का कज्जल लगा हुआ है, भंवरे का कज्जल लगा। अब कोई भंवरा बैठ के मर गया होगा, तो भंवरे रूपी कज्जल के बहाने, भंवरे रूपी काजल के बहाने वे जो चंपक की कोरकावलियां थी ना, चंपक कोरकावली, चंपक की कलियों की पंक्ति, वो भंवरों रूपी काजल के छल से, वो काजल नहीं है, भंवरे रूपी काजल के बहाने वो तो अपुण्य कर्माणि विचिन्वती है, अपुण्य कर्म को चुन रही है, अपुण्य कर्मों को चुन रही है। ठीक है। अच्छा, क्यों अपुण्य कर्मों को चुन रही है? क्योंकि पथिक रूपी पतंगों का हिंसन कर देती है। पथिक रूपी पतंगों का हिंसन कर देती, मर्डर कर देती है, हत्या कर देती है। ऐसी कामदेव की बलि दीपिका के समान चंपक की कोरकावली को उसने देखा। शब्द सा अर्थ समझ गए होंगे। उस राजा नल ने चंपक की कोरकावली को देखा। कैसी चंपक कोरकावली को देखा? जो कामदेव को उपहार की जा रही दीपिका के समान है। जो दीपिका क्या करती है? पतंगों का हिंसन कर देती है। ये भी दीपिका है, यानी ये पथिक रूपी पतंगों का हिंसन कर देती है। ठीक है। और जब हिंसन करेगी, हत्या करेगी, तो कुछ पाप लगेगा। वही पाप ही भंवरा बन के मंडरा रहा है, वही पाप ही भंवरा बन के उस पर मरा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, काला काला। तो यहां उसके ऊपर जो भंवरा बैठा, वो भंवरा नहीं, वो पाप है। ऐसा स्थापना करने के कारण अपहनुति नामक अलंकार है। ठीक है। रूपक तो है, जहां रूपी कहा जा रहा है,
और संभावना भी होने के कारण संभवतः उत्प्रेक्षा है। ठीक है, देख लीजिएगा यहां। उस नल ने पथिक रूपी शलभों को यानी पतंगों को, कीड़ों को मार देने से भ्रमर रूपी काजल के बहाने पाप कर्मों को बटोरती हुई, वह भंवरे रूपी काजलों को बटोर रही है, ऐसा नहीं है, पाप कर्मों को बटोर रही है। ऐसी चंपा की कलियों के समूह ऐसा देखा जैसा कि कामदेव की पूजा हेतु दिए रखे हों। ठीक है, चंबरारेर बलिदेव। चंपा की कलिकाएं कामोद्दीपक होने से विरहियों को मार ही देती हैं। ठीक ऐसा ये कह रहे हैं, जैसे दीपकों की कीलें, दीपकों की लौ जो है वो पतंगों को मारा करती है। दीपकों की लौ से जो काला कज्जल बनता है वह भंवरों के रूप में कलियों में जमा हो रहा है। ठीक, वह भंवरों के रूप में कलियों में, अच्छा दिया में ऊपर थोड़ा सा काजल जैसा जमा हो जाता है, इस कलियों में भंवरा जमा हो जा रहा है। ठीक, इस तरह यहाँ पांथों पर पतंगत्व का आरोप में रूपक और अलियों यानी भंवरों में कज्जल का आरोप होने के कारण रूपक, कज्जल का अपहनव करने के कारण पाप की स्थापना करने से यहाँ अपहनुति और कलियों की कल्पना बलिदीपिका से करने पर उत्प्रेक्षा भी है। ठीक, अंगांगी भाव होने के कारण शंकर अलंकार भी माना जाता है। अपुण्य कर्माण्यलिका जलच्छला, और में छेकानुप्रास और कहीं कहीं वृत्तानुप्रास भी है। यहां तात्पर्य कह रहे हैं, हाँ, चंपा के फूलों पर भ्रमर नहीं बैठा करते। वैसे कवि जगत में यह ख्याति चली आ रही कि चंपा के फूलों पर भ्रमर नहीं बैठा करते, है ना। इस संबंध में देखिए, रूप सौरभ समृद्धि समेतम चंपकम प्रत्ययुर्न मिलिंदा। रूप सौरभ समृद्धि समेतम चंपकम प्रत्ययुर्न मिलिंदा। कामिनस्तु जगृहुस्तदशेषा ग्राहकादिगुणिनाम कतिनस्युः। किंतु कवि ने इस ख्याति के विरुद्ध उस पर भ्रमर बैठाए हैं, इसीलिए यहां कवि ख्याति विरुद्धता दोष है। एक दोष है कि भाई चंपे की कली पर भंवरे आते नहीं और भंवरा बैठा डाला है, तो ये थोड़ा सा एक दोष टाइप। ठीक, अब इसके बाद अगला श्लोक भी देखते हैं, बहुत सारा सरल है, सामान्य श्लोक ही है। अमन्यतासौ कुसुमेषु गर्भगम परागमन्धं करणं वियोगिनां स्मरेण मुक्तेषु पुरा पुरारये तदंग भस्मेव शरेषु संगतम्। असौ कुसुमेषु गर्भगम अमन्यत। असौ, असौ मतलब वह कौन है? नल। कुसुमेषु का मतलब फूलेषु, पुष्पेषु, फूलेषु नहीं पुष्पेषु जल्दी जल्दी फूले, पुष्पेषु। ठीक, फूलों में गर्भगम, फूलों में गर्भ के रूप में क्या रहता है? परागम, पराग रहता है। ठीक है, पराग यानी, पराग क्या होता है? फूलों का एक प्रकार का कहते हैं रस, जिसको भंवरे चूम करके बिन के लेके चले जाते हैं। ठीक, तो वह गर्भग है। गर्भग यानी फूलों के गर्भ में रहता है। अच्छा, उसने अब चंपा के सिवा और कुछ फूलों को देखा, और कुछ फूलों को देखा, और उन फूलों को देखते देखते इसने माना। क्या माना? अमन्यता। असौ अमन्यता, इस राजा नल ने माना। ठीक है, क्या माना? कुसुमेषु यानी फूलों में गर्भगम
यानी ये गर्भ की भूत जो पराग है, कुसुमेषु गर्भगम परागम। अच्छा, वह पराग कैसा है? अंधं करणम वियोगिनाम, ऐसा पराग है उस फूल का जो वियोगियों को अंधं करणम, अंधा कर देता है। अच्छा, कुछ कुछ फूलों के ऐसे पराग भी होते हैं जो आपकी आंख में पड़ जाएं तो आप अंधे हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे। तो इसीलिए असौ कुसुमेषु गर्भगम, इस राजा नल ने, असौ यानी इस राजा नल ने अमन्यता माना। ठीक, असौ इसने अमन्यता माना। क्या माना? कुसुमेषु फूलों में, फूलों में गर्भगम गर्भ में रहने वाला, फूलों के गर्भ में रहने वाला जो पराग है उसका क्या कहते हैं, फूलों का जो रस है ना, उसको अंधं करणम वियोगिनाम, जो वियोगियों को अंधा कर डाले, ऐसा पराग माना। फूलों में देखा और ऐसा पराग माना। अच्छा, अब फूलों में जो वो पराग दिखाई पड़ रहा है सफेद सफेद या कुछ, वह है क्या? लगता है ऐसा माना, ऐसी संभावना की जा रही है कि कामदेव बाबा जो है ना, वह कामदेव बाबा जो हैं, उन्होंने पहले भगवान शिव जी के ऊपर कुछ पुष्प रूपी बाण छोड़े थे। ठीक, क्या छोड़े थे? पुष्प रूपी बाण छोड़े थे। तो यहां यह बताया जा रहा है कि स्मरेण मुक्तेषु पुरारये। पुरारी कौन है? तीनों पुरों को भस्म करने के कारण पुरारी हैं भगवान शिव। ठीक है, तो पुरारये यानी पुरारी के लिए स्मरेण कामदेव के द्वारा मुक्तेषु छोड़ा गया था। शिव जी के प्रति कामदेव जी के द्वारा छोड़ा गया था कुछ। क्या छोड़ा गया था? पुष्प छोड़े गए थे, फूल रूपी बाण छोड़े गए थे। कामदेव के बाण फूल के ही हैं, कामदेव जी के बाण तो फूल के ही है ना। तो कामदेव ने मुक्त किया कब? पूरा पहले के समय में, पहले के समय में छोड़ा था ना कामदेव ने। तो कामदेव ने जो पहले के समय में पुरारी के प्रति यानी भगवान शिव के प्रति जो बाण छोड़े थे, तो वो बाण शिव जी के शरीर में जाकर लगेंगे, लगेंगे कि नहीं? और शिव जी के शरीर में जब वह बाण, फूल रूपी बाण लगेंगे तो वो टकरा कर नीचे गिर जाएंगे, चुभेंगे थोड़े ना। तो शिव जी के शरीर में जो भस्म लगा हुआ है पूरा, वो भस्म मानो उस फूलों पर चपक गया है। ठीक, शिव जी के शरीर का जो भस्म है, तदंग भस्म, तदंग यानी उनके अंग का भस्म, जो भस्म है वह भस्म एव, वह भस्म ही इव है, भस्म के समान ही मानो बाणों में संगत हो गया है। अब कामदेव, ये जो पेड़ों में लगे हुए फूल हैं, ये फूल ही शिव जी, वो कामदेव के बाण हैं। और इस बाणों पर ये जो इस फूलों पर जो पराग दिखाई पड़ रहा है सफेद सफेद, ये पराग नहीं है। मानो शिव जी के प्रति पहले ये फूल छोड़े गए होंगे और शिव जी के शरीर में टकरा कर फिर गिरे होंगे, इसलिए उन पर यह भस्म लग गया है। ये पराग नहीं है, ये तो शिव जी के अंग का भस्म है। ऐसा कभी की यहाँ कल्पना है, ऐसी कल्पना है, गजब की कल्पना है। तो तदंग भस्मे, वो उनके अंग का भस्म ही मानो शरेषु संगतम, कामदेव के बाणों में संगत हो गया है। ठीक है, और यह कैसा है? अच्छा, जो भस्म भी होता है, राख भी होता है, वो भी आंखों में जाता है तो अंधकरण होता है। राख जो होती है, भस्म जो होता है, वो भी अगर आंख में जाए तो वह आंख के लिए अच्छा नहीं होता, वह अंधापन का जनक होता है। सामान्य धूल आंख में जाने पर आसानी से निकल जाती है, गल जाती है, पर यह गलने के बाद आंख में ही मिल जाती है राख, भस्म। इसीलिए धूल से ज्यादा खतरनाक होती है भस्म आंखों के लिए। ठीक, तो इसीलिए अंधं करणम वियोगिनाम, ये भी एक विशेषण यहां पर संगठित हो रहा है। तो तात्पर्य पूरा समझ गए होंगे
कि उस राजा ने ऐसा माना, फूलों को देखकर ऐसा माना कि ये फूल जो हैं, ये फूल नहीं है, ये कामदेव के बाण हैं, ये शिव जी के शरीर पर लगे होंगे और उन्हीं के अंग का भस्म इन पर चिपक गया है, वही ये फूल में लगा हुआ पराग दिखाई पड़ रहा है, ऐसा इसने माना। यहाँ पूरी तरह से संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। देख लीजिए यहाँ क्या कह रहे हैं, उस नल ने फूलों के भीतर स्थित एवं विरहियों के को अंधा बना देने वाले पराग को प्राचीन काल में मदन यानी शिव उनके कामदेव द्वारा महादेव पर फेंके गए बाणों में लगा हुआ उन महादेव के शरीर पर भस्म जैसा समझा। ठीक, ये उनके शिव शरीर का भस्म जैसा है, ऐसा समझा। इस श्लोक में फूलों के पराग पर कवि कल्पना यह है कि वह मानो भस्म हो, जो कि महादेव के शरीर पर लगी रहती है और कामदेव द्वारा उन पर बाण फेंके जाने पर उनके शरीर संपर्क से बाणों में संक्रमित हो पड़ी हो। इस तरह यहाँ उत्प्रेक्षा है, जिसको अमन्यता शब्द से वाच्य बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया ना, पुरारये में यमक भी है, स्मरेण मुक्तेषु पुरारये में यमक भी है। अब इसके बाद विकाद वने शृण्वति भृंगहुं कृतैर् दशामुदञ्च करुणे वियोगिनाम् अनास्थया सूनकर प्रसारिणीं ददर्श दूनः स्थलपद्मिनीं नलः। विकाद वने शृण्वति। अच्छा, वने अब तक क्या देखा, चंपक भी देख लिया, चंपक से पहले और भी बहुत तमाम प्रकार के फूल इत्यादि देख लिए थे, पलाश भी देख लिया। जो जो देख रहे हो वन में वह सब कुछ आप चित्र बनाते जाइए। अब क्या देखा, स्थल पद्मिनी को देखा, स्थल पद्मिनी। अच्छा, कुछ कुछ कमल ऐसे होते हैं जो जल पर खिलते हैं और कुछ कुछ कमल होते हैं जो स्थल पर खिलते हैं, है ना। तो ऐसी स्थल पद्मिनी नलः दूनः नलः, दूनः नलः स्थल पद्मिनीम ददर्श। दूनः मतलब उपतप्त, संतप्त, वियोग में संतप्त है भाई, है ना। दूनः में टुदु उपतापे धातु संभव था, उससे दून मतलब होता है व्यथित, व्यथा से युक्त, संताप से युक्त। नलः, उस नल ने स्थल पद्मिनीम ददर्श। क्या देखा, क्या देखा उसने, स्थल पद्मिनी देखा, यानी ऐसे कमल के फूल को देखा जो स्थल पर उगाती है। कहां उगाती है, स्थलों पर, जमीन पर। दो प्रकार की प्रजाति होती है, कुछ कुछ क्या होता है कीचड़ में, मतलब थोड़ी बहुत नमी होती है, कीचड़ होता है वहां पर उगाती है, और कुछ कुछ एकदम जल में ही उगती है। तो ऐसे स्थल पद्मिनीम नलः ददर्श हो जाएगा। अब यहां गजब की कल्पना है कवि की, ये आपको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग भी ऐसा कुछ सोचना शुरू करें। अब कुछ वियोगी लोग हैं, कैसे हैं, वियोगी लोग हैं, यानी उनको वियोग है। हम सब लोगों में से हो सकता है कुछ भगवान के वियोग में वियोगी हो, पर भगवान तो सब जगह है, भगवान तो सब जगह है, उनका वियोग होता नहीं। तो ये जो वियोगी लोग हैं वो माया के वियोगी हैं। ठीक है, कैसे वियोगी हैं वो समझ गए होंगे। तो वियोगी नाम यानी वियोगी लोग जो हैं, उन वियोगी लोगों की दशा कोई वर्णन कर रहा था। कौन वर्णन कर रहा था, कोयल, कोयल वर्णन कर रही थी। अच्छा, वो वन में है राजा नल, तो वन में कोयल की आवाज सुनाई पड़ेगी, भंवरों की गूंज सुनाई पड़ेगी, सामान्य बात है। कमल खिले हुए उसको दिखाई पड़ेंगे, दिखाई पड़ेंगे ना। और करुण नामक एक वृक्ष होता है, हमने देखा नहीं है, पर यहां करुण शब्द का दो अर्थ लिखा है। एक अर्थ करुण नामक वृक्ष भी होता है। तो ये सब भी खिले हुए दिखाई पड़ेंगे वन में है तो। पर इस सामान्य बात को कवि किस तरह से कह रहा है,
सामान्य बात है भाई, वन में है तो कोयल की कूजती हुई सुनाई पड़ेगी, कमल खिला हुआ जमीन पर दिखाई पड़ेगा, सामान्य बात है। पर इसको कह रहा है कि वियोगी लोगों की दशा, वियोगी नाम दशाम, वियोगियों की दशा जो है, उस वियोगियों की दशा को पिक यानी कोयल वन में कह रहा था। वन में कोयल जो कू कू कर रहा था, वह कू नहीं था, वह तो वियोगियों की दशा सुना रहा था कि वियोगियों की ऐसी दशा हो गई। ठीक, तो अच्छा, अब वियोगियों की दशा सुनाएगा तो किसको सुनाएगा? कोई तो सुनेगा। अब कोई सुनेगा तो इसका क्या प्रमाण है? कोई सुनेगा तो कोई हुकारी भरेगा कि नहीं? कहेगा ना। आप किसी को कहानी सुना रहे हो, आप किसी को कुछ बात सुना रहे हो, वो हूं ना बोले तो कैसे सुनाते रह जाओगे? तो कोयल तो वियोगियों की दशा सुना रहा है, ठीक। और भृंग हुम कृतई, भृंग भंवरे ऐसे कर रहे हैं, ठीक। भंवरों के हुंकार भी सुनाई पड़ रही, मतलब भंवरे करके उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम वियोगियों की जो दशा सुना रहे हो, हाँ सही ऐसा, तो ये देखिए भंवरों का टुन टुन वाली आवाज को के रूप में कवि ने सुन लिया यहाँ। और कोयल की जो कू कू है, वो बेचारी वियोगियों की दशा को रोते हुए सुना रही है ना, ठीक। तो कोयल की भाषा भंवरा समझ रहा है, और भंवरा हूं करके हाँ कि मैं सुन रहा हूं ये भी कह रहा है, ठीक। अब भंवरा अगर हूं कह रहा है, कोयल कू कर रही है, तब अगर कहानी सुनाने वाले को कोई हूं कहता मिल जाए तो वो तो सुनाता ही रह जाएगा, और सुनाता ही रह जाएगा तो सुनाता ना रह जाए, इसीलिए कोई भाई अब रहने दो, ज्यादा मत सुनाओ, हम भी दुखी हो रहे हैं, ज्यादा दुखी की कहानी मत सुनाओ, ऐसा कहते कहते ये अनास्थया, उस कहानी में आस्था नहीं है। हो सकता है जो व्यक्ति, एक आदमी कहानी सुना रहा है, एक आदमी कहानी सुन रहा है, तीसरा चौथा कोई वहां बैठा हो जिसको वह कहानी न पसंद में आ रही हो, उस व्यक्ति को उस कहानी पर आस्था न बन रही हो, तो वह अनास्था में क्या कहेगा? वह अरुचि बस क्या कहेगा? अरे भैया बस रहा दिया, अभी कहानी रहने दो, ऐसे ही तो कहेगा, है कि नहीं? अनास्था में मुट्ठी बांध कर कहेगा क्या? नहीं भाई रहने दो, ऐसे हाथ फैला के कहेगा ना, अरे भाई रहने दो इसको। तो अनास्थया सून करा, सून कहते फूल को, फूल रूपी हाथ को फैलाकर, फूल रूपी हाथ को फैलाकर, उसका अब वनस्पति है, ये पूरा छाया रूप में गजब वर्णन कर रहे हैं कि कोयल कू कू करके वियोगियों की दशा सुना रही थी, है ना। वियोगी नाम दशाम पिकात, कोयल के मुख से वन में सुनाई पड़ रहा था, और भंवरे हुंकार कर रहे थे, भंवरे करके सुन रहे थे। तब तक अनास्था बस उसमें, उस कोयल की कहानी में आस्था नहीं थी, जिसको कोयल की कहानी जिसको पसंद नहीं आ रही थी, और न पसंद आने के कारण उसने अपने फूल रूपी हाथ को फैलाकर, ऐसे फूल रूपी हाथ फैलाया और कहा बस, ठीक। ऐसी स्थल पद्मिनी को नल ने देखा, ऐसी स्थल पद्मिनी यानी स्थल पर उगने वाली जो कमल का फूल है वह खिल गया है, और वो अपना हाथ फैला के कह रहा, रोक रहा है उसको, बस कोयल अब मत सुना कहानी, हमें पसंद नहीं आ रही, ठीक है। ये भाव है। तो कवि कहां से किस बात को कैसे लेके आता है, ये थोड़ा मजेदार है। अच्छा, और बात है यहां वने के विशेषण के रूप में, एक जिस वन में सुन रहा है, ठीक, भंवरा हुंकार करता हुआ सुन रहा है जिस वन में। अच्छा, उदंचत करुणे, एक शब्द छूट गया, जिस वन में करुण नामक वृक्ष भी विकसित हो रहा है, अथवा जिस दशा में, जिस वन में करुणा रूपी, जिस वन में करुणा का विकास हो रहा है। अब कोयल कू सुना रहा है तो करुणा का भी विकास हो रहा होगा, है ना। विकसती उदंचती यानी विकसती करुणा,
यस्मिन् तत् उदंचत करुणम वनम, करुणा को करुण हो जाएगा, तस्मिन उदंचत करुणे वने, उस वन में जिसमें करुणा फैल रही है, करुणा का विकास हो रहा है, ऐसे वन में, अथवा जिसमें करुण नामक वृक्ष खिल रहा है, उस वन में वियोगियों की दशा को कहते हुए कोयल कह रहा था, भंवरा हुंकार करके सुन रहा था, तो अनास्थावश यानी अश्रद्धावश, अरुचिवश पक गई। कौन पक गई? स्थल पद्मिनी। स्थल पद्मिनी पक गई। तो अब कहानी सुनाना बंद करो। और उसने अपने सून यानी फूल रूपी कर यानी हाथ को फैला करके रोक रही थी। ऐसी स्थल पद्मिनी को नल ने दुखी होकर, व्यथित होकर देखा। ठीक, ऐसी कमलिनी को नल ने देखा। यहां भी भाव आप पूरा समझ गए होंगे, और कोई बहुत विशेष बात है इसमें नहीं है। ठीक है, तो है बातें बहुत सारी इन्होंने कल्पनाएं की हैं। अनास्थये अनास्थया तल्लक्षण करान प्रसारयति, ऐसा भी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहानी सुन रहा है और करुण दशा को व्यथित कर रहा है, प्रकट कर रहा है, तो कोई व्यक्ति हाथ फैला करके उसको रोक रहा है। ऐसा भी छाया के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अथवा संसार अनित्यत्वात् अनास्थया अभिनय वशात् करम प्रसारयति वने पिकाः कूजन्ति भृंगाः कुर्वन्ति हुंकारम कुर्वन्ति करुण पुष्पाणि च, करुण पुष्पाणि च। हाँ, यहां कहेंगे कि जो करुण के फूल भी विकसित हो रहे हैं, कमल भी खिल रहे हैं, ये सब देख करके विरही लोग व्यथित होते हैं, ऐसा भाव है। ठीक, ये सब लोग देख करके विरही लोग व्यथित होते हैं, तो ऐसे दूना नला ददर्श। अब अंतिम श्लोक देख लेते हैं आज। अंतिम श्लोक देखकर फिर रोकेंगे। रसाल सालः समदृश्यतामुना स्फुरद्विरे फारवरोषहुंकृतिः समीरलोलैर्मुकुलैर्वियोगिने जनायदित सन्निवतर्जनाभियम्। अच्छा, यहां से जो अभी हम लगभग 78 के आसपास से या 70 के आसपास का श्लोक से पढ़ रहे हैं, जहां से आसपास की वनस्पतियों का वर्णन शुरू हुआ है, 106 नंबर श्लोक तक ये आएगा लग पूरा। इन सब में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये वृक्षों को जीवित करके दिखा रहे हैं, है ना। प्रकृति को ये साक्षात जीवित करके दिखा रहे हैं। प्रकृति ऐसा कर रही है, वृक्ष ऐसा कर रहे हैं, फूल ऐसा कर रहे हैं। यद्यपि वो सब कुछ कर नहीं सकते, पर इन्होंने उनको जीवित के रूप में प्रकट करके दिखाया है कवि ने। ये कवि की एक सफलता है। अब उसने रसाल सालः अमुना समदृश्यत। रसाल कहते हैं आम के वृक्ष को, आम को रसाल कहते हैं। यहां रसाल शब्द का आम का वृक्ष मत लीजिएगा, रसाल शब्द का अर्थ लीजिएगा आम। ठीक, क्योंकि वृक्ष सूचक साल शब्द यहां आ रहा है, तो आम का वृक्ष रसाल सालः। ठीक, और रसाल सालः में अच्छा इन्होंने यमक ला दिया है। ठीक, तो रसाल सालः समदृश्यतामुना, अमुना उस राजा नल के द्वारा, रसाल सालः समदृश्यता, अब आम का वृक्ष देखा गया। समदृश्यता मतलब देखा गया। क्या देखा गया? रसाल सालः, आम का वृक्ष, आम का वृक्ष देखा गया। अच्छा, कैसा था वह आम का वृक्ष? तो पूरा स्पष्ट रूप में जिस पर दिखाई पड़ रहे थे द्विरेफ। द्विरेफ नाम है भंवरों का। इनको भ्रमर का एक पर्यायवाची शब्द है द्विरेफ। भ्रमर नाम लिखिए तो इसमें एक रेफ ये रहा, एक रेफ ये रहा, इसीलिए इसको द्विरेफ कहते हैं। ठीक है, द्विरेफ भ्रमर। ठीक, तो द्विरेफ यानी दो रेफ से युक्त जो भंवरा है, वह उसका आरव भी हो रहा था। अच्छा, भंवरों की आवाज आ रही थी,
आम का वृक्ष है, उसमें फूल खिले हुए हैं और उस पर भंवरे मंडरा रहे हैं और भंवरे आवाज कर रहे हैं। तब आम के वृक्ष पे ढेर सारे फूल हैं तो ढेर सारे भंवरे होंगे, उनकी ढेर सारी हूं आवाज मिल करके थोड़ी तेज हो जाती होगी, आवाज थोड़ी सी वॉल्यूम तेज हो जाती होगी। अगर एक स्पीकर लगा हो तो थोड़ा कम आवाज रहता, दुई लग जाने पे थोड़ा और तेज हो जाता है ना, भले ही दोनों की आवाजियां बराबर ही हो लेकिन थोड़ा तेज हो जाता है ना। तो ऐसे कई भंवरे होने पर आवाज और तेज हो जाती। तो स्फुरद्विरेफ आरव, इसलिए रव नहीं कह रहे, आरव आसमंता द्रव, ढेर सारा रव, ढेर सारी आवाज। भंवरों की जो आरव थी, जो आवाज थी, वह क्या था? वह आवाज नहीं थी, वह ऐसा था मानो आम के पेड़ के गुस्से में किया गया हुंकार था। आम का पेड़ में गुस्सा के करके खड़ा है, ठीक। तो भंवरों की आवाज नहीं है, वह आम के पेड़ की हुंकृति है। कैसी? रोष हुंकृति है, गुस्से में जो आवाज कर रहा है वो है भंवरों के रूप में, भंवरों की आवाज के रूप में सुनाई पड़ रहा है। ऐसे आम के वृक्ष को राजा नल ने देखा। अच्छा, आम का पेड़ गुस्सा में है तो गुस्से में और भी कुछ कहेगा। कोई गुस्सा में होगा तो खाली नहीं कहेगा, ऐसे दिखाएगा ना, ऐसे अथवा हिलाएगा, है ना। तो आम के पेड़ में कहां से हाथ है? उसके हाथ तो है नहीं। तो उसमें जो भंवर लगे हुए हैं, जो फूल लगे हुए हैं, वह कैसे हो रहे हैं? समीर यानी पवन के कारण लोल हो रहे हैं, चंचल हो रहे हैं, हिल रहे हैं। तब पवन के कारण उसके हथवे हिल रहे हैं, इसे जैसे वो मानो कह रहा है काट डाल अब तो का, है ना, मार। तो समीर लोलई, पवन के कारण जो चंचल हो चुके हैं, ऐसे मुकुल यानी जो फूल, छोटे छोटे फूल, पवन के कारण चंचल हो चुके जो मुकुल हैं यानी छोटे छोटे उस आम के फूल हैं, उन फूलों से मानो वह वियोगी ने जनाय, वियोगी व्यक्ति को तर्जनाभियम, तर्जन, इसको तर्जन कहते हैं, मारेंगे बहुत ऐसे कहते हैं ना लोग, हथवा हिला करके। तो ये गुस्सा रोष हुंकृति है, जो भंवरों की आवाज। आज सीधी सी बात है, कवि यहाँ ऐसा कह सकता था कि राजा नल ने एक ऐसा आम का पेड़ देखा जिस आम के पेड़ पे ढेर सारे भंवरों की आवाज आ रही थी और हवा के चलते वो आम के पेड़ के भंवर जो थे, फूल थे, वो हिल रहे थे। बात इतनी सी है, पर इसको ऐसा कह रहे हैं कि वो जो भंवरे हूं कर रहे थे ना, वो हूं नहीं था, वो तो अमोक पेड़वा गुस्साया हुआ है, उसका रोष हुंकृति है। अच्छा, तो गुस्सा है खाली हूं करेगा नहीं, अपना हाथ वो हिलाएगा, काट डारा वो ऐसे कह के। तो वियोगी ने जनाय, वियोगी आदमी को तर्जनाभियम, तर्जना से मारेंगे तुमको बहुत है, ऐसे कह के तर्जना का भी डर दित्सन्निव देना चाह रहा है। वियोगी आदमी को तर्जना का भी यानी डर, दित्सन यानी देना चाह रहा है। ऐसा वह रसाल सालह, आम का वृक्ष उसने देखा। ऐसे आम के वृक्ष को राजा नल ने देखा जो वियोगी ने जनाय तर्जनाभियम दित्सन्निव, वियोगी आदमी को तर्जना भी यानी तर्जित करूंगा, पीट दूंगा, मार दूंगा। आम के वृक्ष को देखकर वियोगियों का वियोग और बढ़ता है और उनके मरने की शंका ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए वियोगी ने जनाय तर्जना भयम दित्सन्निव, यहाँ दित्सन में है बात, दा धातु है और उसके बाद सन प्रत्यय लगता है। दा धातु से सन प्रत्यय, देने की इच्छा दित्सा कहलाती है और उससे सत्री प्रत्यय लग जाता है। हाँ, उससे सत्री प्रत्यय लग जाता तो दित्सन बन जाता है। दित्सति दित्सतः दित्सन्ति, शनि मीमा घूर भलभ पत पदा, इस सूत्र से घु संज्ञक दा धातु के आ को ई हो जाता है, इस हो जाता है तो दिस, और उसका सहस्यार धातु के से सा को ता हो जाएगा दित्स, दित, दिस को दित हो जाएगा और इसको फिर दित्सन बन जाएगा। ठीक है, तो जो वियोगी व्यक्ति को तर्जना यानी पीठ का डर देना चाह रहा है, ऐसे आम के वृक्ष को उसने देखा और ऐसे आम के वृक्ष को देखने के बाद
ऐसे आम के वृक्ष को देखा जिसमें भंवरों की जो आवाज थी वह आवाज नहीं थी, वो उसका रोष हुंकृति थी, है ना। स्फुरद द्विरेफारुरव, भंवरों का जो आरव था वही रोष की हुंकार थी उसकी, ठीक। और वियोगी व्यक्ति को वह तर्जना का डर देना चाह रहा था, और कैसे देना चाह रहा था? पवन से चंचल हुए उसके हाथों के द्वारा देना चाह रहा था, ठीक। तो ये थोड़ा प्रकृति को जगा करके दिखा रहे हैं कि ये प्रकृति अमोक पेड़वों कह रहा है कि तुमको मारेंगे बहुत, अमोक पेड़वा भी गुस्सा दिखा रहा है। ये सारी बातें यहाँ कही है, यहाँ है उत्प्रेक्षा है, रूपक है, ये सब अलंकार है, देखिएगा। हाँ, यहाँ भ्रमर झंकार हुंकृतित्व आरोप होने के कारण रूपक है, साथ ही कवि को मुकुलों पर अंगुलित्व आरोप होने के कारण हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अंगुलियों से माना तर्जना देना चाह रहा है, इस कल्पना में यह उत्प्रेक्षा भी है, ठीक। उत्प्रेक्षा रूपक तो है ही, अनुप्रास सब जगह ज्यादातर इनमें रहता है। इसके बाद का जो श्लोक है, दिने दिने त्वं तनुरे धीरे धिकम पुनः पुनः मूर्छ च तापमृच्छ च इतीव पान्थान् क्षपतः पिकान् द्विजान् सखेदमैक्षिष्ट सलोहिते क्षणान्। ये अब पिकान मयूरों को देखेगा, ठीक। मयूरों को देखेगा, कैसे? मयूरों को जो पथिकों को शाप दे रहे हैं, ठीक। किसको? पथिकों को शाप दे रहे हैं, शराप रहे हैं, ऐसे मोरों को देखा उसने। कैसे देखा इसको हम कल देखेंगे, आज यहीं रोकते हैं। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।